وحده والصلاة صبر والسلام درمیان ہی رکھنے على ٹھیک من کھڑے لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات چھنٹا لے لیں چھوڑے تھے الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فکرت تھی وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے مسترب کی جس کی خاطر وادی بطحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا اور حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا میرے واجب الاحترام قابل صد اعزاز
ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 24 फरवरी सन 2021 को आप हज़रात के इस मारूफ तरीन शहर डेरा इस्माइल खान में बरादर मुकर्रर आलिम बाअमल उस्तादुल कुर्रा बैकर इखलास व सादगी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद सईद साहब की पुरखुलूस दावत पर एक मुख्तसर सी हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि रब्बुल आलमीन हज़रत कारी साहब की इन मेहनतों और काविशों को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दीनी इदारे को सुबह क़यामत तक शाद व आबाद फरमाए। जो जिंदा बैठे हो वो आमीन भी कहें। एक तमाशा हेवे पूरे सुबह इतना बंदे मेरे दे देते रोज होने तो बोला जरे बैठो वही तो वही बैठो तो मैं तो कब्रिस्तान में चला नहीं सकता, मैं तो चीज नहीं चलेगा। बहुत ही मुख्तसर सा वक्त है मेरे पास, मैंने टोटल कोई 30 मिनट बोलना है, फिर मैंने आगे जाना है, सफर करना है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो वक्त मुझे आपको हिलाने जुलाने उठाने बिठाने सुलाने जगाने में लग जाए। आप अगर खुद ब खुद जाग के बैठेंगे बाजों ऊपर बैठेंगे तो ना मेरा वक्त खराब होगा ना आपका वक्त खराब होगा। आप आए हैं तो आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहनी चाहिए। रखेंगे मेरा एक अपना मिजाज है, मैं बड़े अरसे बाद आया हूँ। मेरा इस्माइल खान में बड़ी एक लंबी हिस्ट्री और तारीख है डेरे की मेरे साथ। मैं 1992 में आया था अपने जवानी और शबाब के दौर में। आज तकरीबन 29-30 साल के बाद दोबारा मुझे हाज़री का इत्तेफाक हुआ है। साथी दोस्त रब्ता करते रहे लेकिन मैं चूँकि मसरूफ़ था, मुझे पूरी दुनिया में जाना होता है, गैर मुल्कों में और पूरे पाकिस्तान में, तो मैं नहीं टाइम बना सका। 12 दफ़ा भाई कारी गुलाम फरीद तैयब साहब ने 2-4 प्रोग्राम तरकीब किए और कई साल से मुझसे राब्ते में थे। तो अल्लाह का करना हुआ, मुझे अपने कायद के शहर में आना नसीब हो गया। मैंने 1985 से अपनी खिताबत का आगाज़ किया था। आज 2021 है, अल्हम्दुलिल्लाह 36 बरस गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए। मगर मैं क्या करता हूँ, आप मेरी कोई तकरीर उठाएं दुनिया भर की, पाकिस्तान की, अरब की, अजब की, यूरोप की, अफ्रीका की, कनाडा की, दुनिया के 50 से ज़्यादा मुल्कों में अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ले गया। मेरी किसी तकरीर में न लतीफ़े होते हैं, न चुटकुले होते हैं, न कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं थोड़ा अलग धुन का खतीब हूँ। मैं अपने मौजूद सफ़र के समंदर की लहरों में तैरता हूँ और फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। सुभान अल्लाह। लेकिन बताता सिर्फ जिंदा लोगों को, सूफिया वाला नाम की बताता सिर्फ जिंदा लोगों को। मैं कब्रिस्तान में बोलने का आदी नहीं हूँ। मेरी तकरीर बड़ी वायर होती है, शॉर्टकट होती है। मैं आधे घंटे में भी 2 घंटे का मवाद ले जाता हूँ, अगर सामीन की तवज्जो हो। अगर आपने तवज्जो ना की, बच्चों के साथ खोए रहे, बदमज़गी रही, तो मैं शरह सदर से बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपकी पूरी तवज्जो अगर चंद मिनट मेरी तरफ हुई तो मैं आधा मजा ना आवे पैसे वापस। इसलिए जिंदा दिली से और माजरत के साथ सदैव वालों से कहता हूँ जो खाना भी आपसे डबल खाता है, इधर से सुभान अल्लाह की आवाज़ तो गुनाह समझी जाती है ना। ये तो आप रोज आते सुभान अल्लाह को जन्नत से दरख्त लगी एक हाथ है बात क्योंकि ये सुभान अल्लाह आदम न दरख्त लग रहे हैं तो द्रव्य से बात। हां, अगर इधर से एक दफा सुभान अल्लाह की गूंज आई तो मजमा खुद ब खुद बोलता है सुभान अल्लाह। तो आपको चावल मिलते हुए बकरा मलाई नहीं गुजरे, पूरी तवज्जो रहे। ये सारे मेरे दोस्त साथी एक
बुजुर्ग के बाकी सारे मेरे साथी बैठे हैं, मुझसे छोटे बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बुजुर्ग आदमी हूँ, जवान बुजुर्ग हूँ। इसलिए पूरी तवज्जो से आप बैठे ताकि मैं मौजूद सुखन का आगाज एक दफा कह दो सुभान अल्लाह। मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। मुझे हजरत कारी साहब ने यार अल्लाह वास्ते एक जाते बैठी हो छोरो बैठी हो, मुझे हजरत कारी साहब ने हुक्म दिया कि मैं अल्लाह के उस पैगंबर का शान सुनाऊं जिसके लिए सारा जहान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं कहा करता हूं कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, ना करो स्पीकर वाले को खराब ना करो, इतनी आवाज काफी है। मजमा तो देख अपना पहले, कमाल करते हो यार, किसी के कहने पे हाथ भी नहीं लगाया। इन्हें को तो मैं बगैर सभी कर देता अपने। पूरी तवज्जो रहे, मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझे बोलने दो। खुदारा में बड़े आपसे बात आया हूं, मुझे थोड़ा सा दिल की बात अपने दिल के कंप्यूटर में सेव करने दो। जहां तक बात है अल्लाह के पैगंबर के शान मकाम की, अल्लाह के नबी की सीरत और सूरत और अजमत और रफत और मनकबत की, तो उसके लिए तो मैं कहा करता हूं कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म, कम उम्र, कम फहम, कम गो, कम तजर्बाकार, मेरी जबान में तो इतनी ताकत और हिम्मत और सफत और कुव्वत और जुर्रत ही नहीं कि मैं अल्लाह के पैगंबर को कमाहकू फराज अकीदत का सलाम कर सकता। मैं तो कहा करता हूं कि इस नबी की सीरत के उन्वान पर पूरी तवज्जो चाहते हुए कहूंगा कि इस नबी की सीरत के उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइस, शायर, मुफर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, अस्फिया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, औलिया, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी जमा होकर अगर मेरे पैगंबर की मदा सराई और सीरत नगारी करना चाहें तो फिर उस शायर की तरह जिसने 70 साल की उम्र तक मेरे नबी की सीरत नगारी पे कलाम लिखा, मेरे नबी की अजमत और रफत मनकबत, तकद्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मनकबत, इफ़्फ़त, अज़मत, रहमत, जलाल, जमाल, कमाल, अतवार, आदात, अक़वाल, अफ़ाल, आमाल, अनवारात और तजल्लियात के खदो खाल पे लिखता रहा। लेकिन जब उसकी उम्र 70 बरस को पहुंची और उसने 70 बरस की दहलीज पे कदम रखा और उसे यकीन हो चला कि अब तो मेरी मौत करीब, मेरी कब्र करीब, मेरे आखिर वक्त करीब, तो उसने एक दिन अपना वो दीवान, अपना वो कलाम सामने टेबल पे रखा और तसव्वुरात की दुनिया में अल्लाह के पैगंबर को लाकर हाथ बांधकर खड़े होकर कहने लगा, अल्लाह के पैगंबर, मैंने पूरी जिंदगी आपकी सीरत नगारी पे लिखा है, मैंने पूरी जिंदगी आपकी अजमत और रफत और मनकबत पे लिखा है, मैंने पूरी जिंदगी आप पे नाते, नज़्में, गज़लें, रुबाइयात, अशार लिखे हैं, लेकिन हुजूर अब मैं मरने वाला हूँ, मेरी कलम खुश्क हो चुकी, मेरे वर्क खत्म हो चुके, मेरी कोरियाई समात बसारत जवाब दे चुकी, लेकिन मैं आपकी सीरत और सूरत और अजमत और रफत और मनकबत का हक अदा नहीं कर सका। उसने अपने कलाम में आखिरी शेर लिखा और अपने सारे कलाम में रूह डाली और उसने खड़े होकर एतराफ़ शिकस्त करते हुए हाथ बांधकर आखिरी शेर पढ़ा कि आका थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है, कलम है आबलपा, मदा बाकी है, वर्क तमाम हुआ, मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा, मदा बाबा देवबंद 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 तो उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, मेरे जैसे तकले मकसद की गूंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको ना मुफ्त जबान दी होवे ना, वो आखिर सुभान अल्लाह। इनको अल्लाह अपना नाम घिनड़ दे होवे ना, वो आखिर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बिना घिनड़ दे मैं जोर तो नहीं ला सकता ना, तो मैं आज भी आई थी अवल के
अबू बचपन भी यही मिल गए कब्रिस्तान चुप गुंग सुकूत सन्नाटा सुमन बुकन मामला। इसलिए मेरे साथ फीडबैक देते रहोगे, बोलते रहोगे, जैसे तुम चाहते हो ना मुकर्रर ऐसी गुफ्तगू करे कि हमें मजा आ जाए। मुकर्रर भी चाहते हैं मुझे ऐसा जिंदा मजमा मिले, मुझे भी मजा आ जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो तब है कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। हाँ, तुम सिर्फ मुकर्रर और नाथखान को तड़पाते हो, खुद हिलते ही नहीं। मौलाना ज़ियाउल कासिमी मरहूम एक खूबसूरत शेर पढ़ा करते थे कि गीले कागज की तरह ठहरी जिंदगी अपनी, कोई लिखता भी नहीं, कोई जलाता भी नहीं। वो गीला कागज न बनो, न लिखने के लायक न जलाने के लायक। कम अज कम अल्लाह के नबी का शान सुनो तो झूम तो जाओ, ताकि मुजाहिरों को पता तो चले कि मुजाहिद नबी का शान कैसा मानते हैं। मेरे दोस्तों, उस पैगंबर का शान जिसके लिए मैं सिर्फ आज तमहीदी गुफ्तगू करूंगा, मौजूए सुफर नहीं छेड़ पाऊंगा। फिर कभी जिंदगी रही, मजमा हुआ, जलसा हुआ, आप हुए, हम हुए, ज़ौक़ हुआ, तो इंशाअल्लाह मैं सीरत पे सुनाऊंगा। अल्लाह का करम है कि सीरत नबी पे मैंने 5 मुल्कों में पूरी दुनिया का मुकाबला जीता है, वर्ल्ड अवार्ड लेके आया है। ठीक है, पूरी दुनिया में 5 दफा कंटिन्यू मैं वर्ल्ड अवार्ड जीतकर लाखों डॉलर इनाम लेके आया हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी कहता हूँ, मेरे जैसे लाखों नहीं, मेरे जैसे करोड़ों नहीं, मेरे जैसे अरबों नहीं, मेरे जैसे खरबों रक़्ब लिसान खतीब अदीब वाइज शायर मुकर्रिर मुबल्लिग मुफक्किर मुहक्किक मुसन्निफ मुदक्किर राइटर कलमकार आए और नबी की सीरत को बयान करना चाहे, सुबह क़यामत तो आ सकती है, मेरे नबी के शान की इंतहा नहीं आ सकती। सुभान अल्लाह। उस नबी का शान और उस नबी का मकाम, मैं तो कहता हूँ कि जब मैं उस नबी की सीरत की बात को शुरू करना चाहता हूँ, जब मैं उस नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुअम्बर व मुअत्तर हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन शेर सुर्खी ज़ेबे उन्वा को पढ़ता हूँ, मैं तो सोचों के अमीर समंदर में मुस्तग़रक़ होकर सोचता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी सूरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी अज़मत और रफ़त और मनक़बत की इब्तिदा कहाँ से करूँ। क्यों? मैंने तो तारीख़ और सियर में पढ़ा है, मैंने तो अइम्मा रिवायात में देखा है, मैंने तो तारीख़ के झरोकों में झांका है, मैंने तो तारीख़ के औरात की बरफ़ गर्दानी करके देखा है कि मेरे पैगंबर का फरमान है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में था। तो फिर डेरा वालों मुझे बताओ, मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ जो मिट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनों समा से पहले है, मकीनो मकान से पहले है, हूरो गिलमा से पहले है, हर कहकशां से पहले है, सारे जहां से पहले। मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ? मुझे उसकी सीरत की इब्तिदा करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरबा में जाना पड़ता है, और मैं आलम अरबा में जाकर जब नजर गायब से गौर करता हूँ तो मुझे इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में उस नबी की अज़मत के डंके बजते नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलम अरबा से निकलकर आलम दुनिया में कदम रखूं तो आलम दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहरा बाजार पर, हर मिंबर और मेहराब पर, हर किताब के फरक पर, हर कलम की नोक पर, हर ज़बान की चोट पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की ज़बान पर मुझे उस नबी की दरूद व सलाम के तराने नजर आ रहे हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर पूरी तवज्जो रखना डेरा वालों, मैं चंद मिनट खड़ा हूँ फिर चला जाऊंगा। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है, मैं इंजील के औरात खोलूं उसी पैगंबर का मकाम नजर आता है, मैं ज़बूर के सफ़ात खोलूं उसी नबी का एहतराम नजर आता है, मैं कुरान की आयात खोलूं
जवानों के सीनों में देखूं, मैं जन्नत के हीरे और भवनों में देखूं, मैं जन्नत के महलात की चोटियों में देखूं, मैं हूरों के कमरे अच्छे मोहल्ला के पाया में देखूं, मैं लौह कलम की जबीन में देखूं, मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा में देखूं, मैं आंखों कुर्सी की पेशानी में देखूं, तेरा इस्माइल खान वालों मैं मेरा सलाम से देखकर अच्छे मोहल्ला जहां जहां भी नजर दौड़ा रहा हूं, मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता जिंदाबाद जिंदाबाद मैं ईमान ना कर सोची में मेरा बयान आता रहा नारा हुए ना देवबंद नारे तकबीर अल्लामा याया अब्बासी साहब अल्लामा याया अब्बासी साहब मेरे नारे नहीं मेरा तो नाम ही याया है उलमा से पूछो याया का माना ही जिंदाबाद है मुझे जिंदाबाद माशाअल्लाह बारक अल्लाह मुझे परवाह नहीं है अल्लाह रसूल के नारे साहब अहले बैत के नारे उलमा हक के नारे मैं तो आज कायद जमीयत के शहर में खड़ा हूँ जिस कायद ने पूरे मुल्क को जगा दिया तुम कैसे सोए हुए हो कि मैं उस मर्द कलंदर के शहर में खड़ा हूँ जो दरवेश वजीर आला बनकर भी चटाइयों पे बैठा होता था मैं उस मर्द कलंदर मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद के शहर में खड़ा हूँ जिसने वक्त के वजीर आजम को ललकार के कहा था मिस्टर भुट्टो अगर सरहद में आना है तो शराब सिंध में रख के आना मैं उस मर्द कलंदर के शहर में खड़ा हूँ जिस मर्द कलंदर का दुनिया आज मुफक्किर इस्लाम बबल हुर्रियत इमाम इस्लामी मौलाना फजलुर रहमान के नाम से याद करती है मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब जिंदाबाद हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब हुर्रियत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब इंकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब आलम हजरत मौलाना फजलुर रहमान तवज्जो रहे मैं बात को वाइंड अप करने चला हूं जरा मुझे हंसते मुस्कुराते चेहरे चाहिए एक कुछ बंदे बैठे नहीं ने मुझे देते रखते हो खेलते हो मैं हंसता खींचता बंदा मैं कोई तेवर नहीं पसंद करते मैं तो मुस्कुराता हुआ बंदा हूं यही तो वजह है दुनिया परेशान है खबर था क्योंकि मैं किंता हंसता बंदा मेरे माथे पे बात नहीं देखे ना से हंसत कहनी बोक्स कहनी अदावत कहनी कीना कहनी हर की एक खरदा वाला में बुखारी ये सड़न वाले के बोक्स वाले जल्दी बुझेती है हां इन आपने जरा पूछ चंगे बना दे वो ने काबड़े बैठा पता नहीं नदी शक्काली में या मैं ना काबड़े बैठा मैं परेशान खड़ा हूं ये मतलब थोड़ा सा चेहरे से मुस्कुराहट लाओ ताकि मुझे पता चले नबी का शान सुन के तुम खुश रहे सुभान अल्लाह उस अल्लाह के विकास मेरे पास वक्त होता और तुम्हारा मजमा होता और जलसा होता बहरहाल मैं आज साल की गुफ्तगू कर रहा हूँ इंशाल्लाह कभी डेरे में जलसा हुआ शहर में हुआ मजमा हुआ तो आपको बयान नहीं सुनाऊंगा आज सिर्फ एक दूसरे का तारुफ कर रहे हैं ठीक है पूरी तवज्जो है उस पैगंबर के शान की मैं सिर्फ झलक दे रहा हूँ मैं सिर्फ अक्स पेश कर रहा हूँ मैं सिर्फ परताव पेश कर रहा हूँ मैं सिर्फ नक्शो निगार की चहक और महक पेश कर रहा हूँ कुछ लोग बेचारे अहमद कटजल कड़ियल अकबस अश्तर इल्म मोहम्मद से तेईदस्तो तेईदामन ढोरे 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 वो कहेंगे कि जनाब ये तो देवबंदी है ये तो वहाबी है ये तो नबी के गुस्ताख है ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं ये तो नबी को अपने बराबर समझते हैं ये तो नबी को अपने जैसा आम बशर कहते हैं कौन अबू चाल की नस्ल है जो नबी को अपने जैसा समझे नबी और तेरे मेरे जैसा इम्पॉसिबल नामुमकिन ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनून
یہ हो ही नहीं सकता कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा हो, क्यों कि तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अफजलुल बशर, तू बशर, वो अत्यबुल बशर, तू बशर, वो अहसनुल बशर, तू बशर, वो अनवरुल बशर, तू बशर, वो आलाउल बशर, तू बशर, वो औलाउल बशर, तू बशर, वो अकमलुल बशर, तू बशर, वो अत्यबुल बशर, तू बशर, वो अहसनुल बशर, तू गुलना, वो अंबिया का ताजदार, तू गुलना, वो खैरुल अनाम, तू गुलना, वो शाहिल अनाम, तू इंसान, वो शाहिदुल शान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद। शान मोहम्मद मुस्तफा, शान रिसालत, शान सजावत, नारा तकबीर। आधा घंटा बोलना था, मेरा पूरा हो गया। 5 मिनट करेगी मैं देता हूँ और उसके बाद इजाजत। मैंने आगे जाना है, सफर है, सबको भी पता है। पूरी तवज्जो रहे, मैं 5-4 मिनट और आपके लूंगा और पता ही नहीं चलेगा, बात को वाइंड अप कर दूंगा। पूरी तवज्जो रहे, उस पैगंबर का शान, उस नबी के मकाम की पूरी तवज्जो मेरी ड्रमल साहब या शेख बड़े ओ मौलवी साहब बैठ जाओ यार, क्या करते हो? मैं आप नहीं जब कर देना तो बंदा उठ। पूरी तवज्जो रहे मित्र, मैं ज़ौक़ वाला बंदा हूँ, खुदा की कसम। मैं बेले वाला मौली कहीं जो बेली गोली रखो, सुनो ना सुनो ताली कर, पर नोट सके रखो ना। मैं दिल से बोलता हूँ, दिल में उतारता हूँ, इसलिए मेरी बात को दिल के तरीकों से सुना करो। पूरी तवज्जो रहे कि उस पैगंबर के शान की मैं सिर्फ तुम्हें आज झलक देने चला हूँ। मैंने मौजू शुरू नहीं किया, मैंने आधा घंटा हो गया है, आप बताओ, उलमा बताए, मैंने कोई मौजू शुरू किया सिर्फ का? मैंने किसी आयत पे अभी बोलना शुरू किया? मैंने किसी हदीस पे बोलना शुरू किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 घंटे भी बोलता रहूं बगैर मौजू के शुरू किए। मैं तमहीदी खुतबा, सिर्फ तमहीदी गुफ्तगू, संगमील की गुफ्तगू हुजूर की सीरत में करता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ आज सैंपल दे रहा हूँ कि उस पैगंबर के शान की तुम्हें झलक देकर बात को खत्म करने चला हूँ। आओ मैं तुम्हें अपने पैगंबर के मकाम की झलक दिखाऊं। आलम महशर है, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह, जिस दिन के बारे में कुरान कहता है कि कोई किसी का नहीं होगा, न बाप बेटे का, न बेटा बाप का, न बीवी शौहर की, न शौहर बीवी का, कोई किसी का नहीं होगा। नफ्सा नफ्सी का आलम, उस आलम में सारी दुनिया के लोग जमा होकर 1,24,000 पैगंबरों के दरवाजे पर जाएंगे और जाके कहेंगे, अल्लाह के नबियों हमारी सिफारिश तो करो, अल्लाह के दरबार में हमारी शफाअत तो करो। लोग दर आदम पर जाएंगे और जाकर कहेंगे, अल्लाह के नबी आप तो तकवीनी उमूर के सबसे पहले नबी, अल्लाह के पैगंबर आप तो मसऊद मलाइक, आप तो मकीन जन्नत, आप चले अल्लाह के दरबार में हमारी सिफारिश करें। जनाब आदम कहेंगे, लोगों मेरे पास से बाहर है बात। लोग जनाब नूह के तक पर जाएंगे और जाके अर्ज करेंगे, अल्लाह के पैगंबर आप तो वो मुकद्दस नबी जिसने 950 साल तक अपने वजूद में पत्थर बर्दाश्त करके रब की तौहीद की तस्लीम पड़ी थी। आप सिफारिश करें, वो भी कहेंगे, लोगों मेरे बस से बाहर है बात। लोग तेरे इब्राहिम पर जाएंगे, आप तो वो पैगंबर जैसे अल्लाह ने नारे नमरूद में जन्नत के बागीचे लगा दिए थे। आप सिफारिश करें, वो भी कहेंगे, मेरे बस की बात नहीं। लोग तेरे इस्माइल पर जाएंगे, आप तो वो पैगंबर जैसे एलियों की वजह से अल्लाह ने आप ज़मज़म के चश्मे बहा दिए थे। आप तो जवाब करें, वो भी कहेंगे, मेरे बस से बाहर है बात। लोग जनाबे मूसा कलीम के दर पे जाएंगे, आप तो वो पैगंबर के किसी लकड़ी के इशारे पर अल्लाह ने दरियाओं में रास्ते बना दिए थे। आप सिफारिश करें, वो भी कहेंगे, मेरे बस से बाहर है बात। लोग जनाबे ईसा के दर पे जाएंगे, आप तो वो पैगंबर जैसे उंगली के इशारे पर अल्लाह ने कब्रों के मुर्दों को जिंदा कर दिया था। आप तो जवाब करें, वो भी कहेंगे, मेरे बस से बाहर है बात। तेरा वालों मौलाना नाइमुद्दीन अब्बासी का बेटा हूँ, तौहीद की झलक देता जाऊँ अपने बाप की रूह में, अपने बाप के अंदाज में, तौहीद के निशान और उसकी तरफ भी तुम्हें दादा देता जाऊँ कि आज तो 2 नंबर किस्म के लोग जो अपने आप को कहते हैं, यहाँ मुझे राजी करो, वहाँ मैं छुड़ाऊंगा। और ई पिनाते कनु बच, ई लुद्धे कनु बच, ई लूसी कनु बच, ई लुटेरे कनु बच, ई डाकू कनु बच। उधर नबी आमदी खड़न ए पिनाता के कुकी में छुड़वे सी। उधर नबी आमदी खड़न ये साढ़े वास्ते रोग ने वंजो को ब्याह दरवाजा खोलो कि तंजरा तेरे दर पे पेन में दे वो पे पर मैं छुड़वे सी। 啊 डाटे नहीं बदनी, डाटे चलो आई ने, डाटे चलो। 啊 मैं 2 मिनट 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 2 मिन
اللہ کے رسول دی غلامی کر تابعداری تے اتباع کر جڑے اپنے پیرے تے جھکے نے نا اوڑے نہ منی جڑے رب دے در تے جھکے نے سبحان اللہ صرف جیندے آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ ٹکر کھا دے ہو آپ کو سبحان اللہ شام کو کرو ملنے ہو آپ کو سبحان اللہ توجہ رہے بات کو ختم کرنے چلا ہوں بچے کو بٹھا دو پوری توجہ میری طرف رہے پوری توجہ آخری بات کر رہا ہوں اس عالم میں جب ساری دنیا کے لوگ 1,24,000 پیغمبروں کے دروازوں سے ہو کر مایوس لوٹیں گے تو دنیا کہے گی آؤ اب آمنہ کے تورے یقین کے در پہ چلیں آؤ اب امام الانبیاء یار بچے تو بٹھا دو کوئی بھی سیانہ نہیں بیٹھا اب امام الانبیاء سید الانبیاء رئیس الانبیاء خطیب الانبیاء اول الانبیاء آخر الانبیاء ظاہر الانبیاء باطن الانبیاء حاشر الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر چلیں اور چل کر ان سے گزارش کریں کہ ہماری شفاعت کرو ساری دنیا کے لوگ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر آئیں گے اور آ کے عرض کریں گے اللہ کے پیغمبر آپ تو اللہ کے حبیب آپ تو اللہ کے محبوب آپ تو اللہ کے آخری پیغمبر آپ تو خاتم الانبیاء آپ تو سید الانبیاء آپ تو صاحب والضحیٰ آپ تو صاحب والدجیٰ آپ تو صاحب خیر الورا آپ تو صاحب شفاء آپ آئے اور اللہ کی دربار میں ہماری شفاعت کریں تو اللہ کے پیغمبر کہیں گے توجہ رکھنا بالکل آخری بات کر کے وعدہ کرنے چلا ہوں اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے لوگوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں آؤ آج میں رب کی دربار میں چلتا ہوں اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا محبوب والا سوفا یوتی کا ربو کا فترزا محبوب آج تو قربانیاں دے رہا ہے آج تو سجدے کر رہا ہے آج تو پتھر کھا رہا ہے آج تو دندان شہید کرا رہا ہے آج تو لہولہان ہو رہا ہے آج تو طائف مار کھا رہا ہے آج تیرے اوپر ظلم و ستم کے بازار گرم ہے لیکن محبوب ان قریب وقت آئے گا تو مجھ سے مانگے گا میں تجھے دے کے راضی کروں گا میں چلتا ہوں آج رب کی دربار میں اور اس سے گزارش کرتا ہوں دنیا والوں اللہ کے آخری پیغمبر تیرے اور میرے پیغمبر سرور کونین ساقی کوثر تاجدار مدینہ فخر دو عالم آمنہ کے در یتیم رب کی دربار میں جائیں گے سربت سجود ہوں گے اللہ کی حمد و ثنا تمجید و تقدیس و تعریف و تحمید و تسبیح و تحلیل میں وہ مست و مگن ہوں گے اللہ فرمائیں گے محبوب پارا سا محبوب سر اٹھا آج تیرا سر جھکنے میں لائق نہیں تیرا سر سجدوں میں جھکا مکے میں مدینے میں بدر میں احد میں خیبر میں خندق میں سات الرقاع میں موقع میں غاروں میں بازاروں میں صحراؤں میں ریگستانوں میں تو سر سجدوں میں جھکا کر ہمیشہ مجھے راضی کرتا رہا آج تیرا سر اٹھا کر میں رب تجھے راضی کروں گا آج میں چلتا ہوں رب کی دربار میں اللہ فرمائے کہ محبوب پارا سا آج تیرا سر جھکنے کے لائق تھوڑی ہے آج کا دن تو میں نے اس لیے معاشر برپا کیا تھا کہ تجھے اٹھاؤں سال ماں ایشوا سوارش کر محبوب سر اونچا کر پوری توجہ ڈیرہ والو 30 سال کے بعد آیا ہوں یادیں تازہ کرنا چاہتا ہوں ارفع راسک محبوب سر اونچا کر میں شفاعت کا تاج پہناتا ہوں ارفع راسک محبوب گردن اونچی کر میں شفاعت کا سہرا ڈالتا ہوں ارفع راسک محبوب کندھے اونچے کر میں شفاعت کے تمغے لگاتا ہوں سلمان میں دیتا ہوں ایسا سفارش کر میں قبول کرتا ہوں ختم کر دوں ارادہ ہے میں پیچھے بھی دیتا ہوں تو جو ہے ان کے کہہ دو سبحان اللہ خدا کی قسم میری مجبوری ہے کہ بڑھ ہو تو میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں دل سے بولتا ہوں میں رسمی نہیں ہوں اس لیے مجھے پوری توجہ چاہیے ہوتی ہے میں بے قدروں میں نہیں بول سکتا دنیا مجھے ورلڈ ایوارڈ دیتی ہے اور تم آپس میں خوش شروع کر دیتے ہو یہی قدر ہوتی ہے
जिनकी तवज्जो है क्या दो सुभान अल्लाह। मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। कनाडा के मौलवी के धरने वाली नहीं, आजादी मार्च वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर सर सजदे से उठाएंगे और रब्बे कौनैन की दरबार में 10 से सवाल दराज करेंगे। अल्लाह, सारी दुनिया के लोग अपने अर्थ में गर्क, पसीने में शराबूर, हाय वाय, नफसी नफसी का आलम। अल्लाह, इनका हिसाब और किताब तो शुरू कर। पूरी तवज्जो खुलासे कलाम देने चला हूँ, नए पुराने सब दोस्तों को खुलासे कलाम देने चला हूँ। अल्लाह, इनको हिसाब और किताब तो शुरू कर। जन्नत की सिफारिश नहीं, तवज्जो है, जन्नत जहन्नम की नहीं, सिर्फ हिसाब की सिफारिश। अल्लाह, हिसाब तो शुरू कर। लोग अपने हाथ में पसीने में शराबूर, हाय वाय, नफसी नफसी का आलम। अल्लाह, हिसाब शुरू कर। कायनात के रब फरमाएंगे, महबूब तेरी शफाअत कबूल, तेरी अर्ज़ कबूल, तेरी इल्तिजा कबूल, तेरी रिक्वेस्ट कबूल, तेरी दरखास्त कबूल। लेकिन ये तो बता, आदम से लेकर मोहम्मद तक, पूरी तवज्जो चाहूंगा, आदम से लेकर मोहम्मद तक किस पैगंबर का कौन सा उम्मती है जो मेरी दरबार में हिसाब देने की जुर्रत रखता है? तो पेश कर, मैं हिसाब किससे हिसाब करूं, किससे पूछूं? जिंदगी दी कहां लुटा के आया, दौलत दी कहां लुटा के आया, जवानी दी कहां लुटा के आया, ओहदे दिए कहां लुटा के आया, आंखें दी क्या देख के आया, कान दिए क्या सुन के आया, जबान दी क्या बोल के आया, दिमाग दिया क्या सोच के आया, दिल दिया किससे लगा के आया, पाँव दिए कहां जाके आया, हाथ दिए क्या कमा के आया? महबूब, किससे पूछूं? कौन है जो मेरे मिज़ान अदल के तराजू पर तुलने की जुर्रत रखे? तू पेश कर, मैं हिसाब शुरू करूं। तो अल्लाह के पैगंबर अर्ज करेंगे, जरा वालों तवज्जो रखना। अल्लाह के पैगंबर अर्ज करेंगे, अल्लाह, पूरी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह के पैगंबर अर्ज करेंगे, अल्लाह, मैं आदम से लेकर मोहम्मद तक सबके दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 पैगंबरों के उम्मतों की गारंटी और श्योरिटी नहीं देता, लेकिन अल्लाह, मेरा यार अबू बकर खड़ा है। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने 24,000 पैगंबरों की उम्मतों की गारंटी नहीं देता, लेकिन मेरा यार रफीक़े वफ़ा, रफीक़े कौसर, रफीक़े हौज़, रफीक़े जन्नत, मेरा यार तैयबे कायनात, ताहिरे कायनात, अतीक़े कायनात, अफ़ीक़े कायनात, हबीबे खुदा, जनाबे आयशा सिद्दीक़ा का बाप अबू बकर सिद्दीक़ खड़ा है। अल्लाह, मेरा यार हाज़िर है। इसे मिज़ान अदल के तराजू पे तो इससे हिसाब कर, सवाल जवाब कर। अगर लेने में देर न पड़ जाए, मोहम्मद यार सिद्दीक़ अकबर, मक़ाम सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ सिद्दीक़ अकबर, रफ़ाक़त सिद्दीक़ अकबर, नारे तकबीर। मेरा यार खड़ा है। इसे बुला और इसे पूछ, जवानी दी कहां लुटाई, इससे पूछ दौलत दी कहां लुटाई, इससे पूछ आंखें दी किसको देखता रहा, इससे पूछ कान दिए किसको सुनता रहा, इससे पूछ जबान दी किससे बातें करता रहा, इससे पूछ दिल दिया किसकी मोहब्बत में धड़काता रहा, इससे पूछ पाँव दिए कहां चल के जाता रहा, इससे पूछ कंधे दिए किसको उठाता रहा, इससे पूछ झोली दी किसको सुलाता रहा, इससे पूछ पहनने के कपड़े दिए थे उतार कर बेच कर, तार का लिबास पहन कर, कपड़ों के पैसे किसके कदमों में रखता रहा। इस मकाम पर अमीर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहा करते थे कि वो नाम का आलम, वजद का आलम, कहने सुरूर का आलम, मस्ती का आलम, जज्बे का आलम। महबूब फरमाएंगे, अल्लाह, मेरा यार खड़ा है। इससे हिसाब और किताब कर, सवाल और जवाब कर। अगर लेने के देने न पड़ जाए, मोहम्मद का यार अब आओ, आखिरी जुमला कह के बात को वाइंड अप करूं, कश्ती किनारे लगाऊं, जिंदगी रही मुलाकात बाकी। अल्लाह फरमाएंगे, जब सिद्दीक का फूलों की तरह महकता हुआ चेहरा अल्लाह के सामने आएगा ना, वो रब
जो थोड़ी देर पहले ऐलान कर चुका था लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, थोड़ी देर पहले ऐलान कर चुका था लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, जिसका कहर उरूज पर था। सिद्दीक के फूलों की तरह तरोताजा चेहरे को देखकर उसका रहम उरूज पे आ जाए। अल्लाह फरमाएंगे महबूब पूरी तवज्जो, उलमा सुहबा शुअरा फतबा उतबा अहले दिल अहले ज़ौक़ अहले शौक़ अहले नज़र अहले फ़िक्र अहले उमर, सबसे कहूंगा मेरे जुमलों पे तवज्जो करना। ये ज़ौक़ अब्बासी के जुमले होते हैं, बड़ी गहराई के समंदर से मैं हीरे उठाता हूँ और तुम्हारे दामन में सजाता हूँ। अल्लाह फरमाएंगे महबूब 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 ये तो किसको लाया? सिर्फ जिंदा जिंदा बोले जिंदा, तो सिर्फ साखू पत्थरों पानी करना होता है। महबूब ये तो किसको लाया? पूरी तवज्जो से मेरे जुमले ज़ाया ना करना, दिल के कंप्यूटर खोल के बैठना, सेव करना, बड़ी देर तक एंजॉय करोगे। महबूब ये तो किसको लाया? जिसने पूरी जिंदगी न कभी तुझसे हिसाब किया था न कभी मुझसे हिसाब किया। अजम ये अंधे बंदे बोले अगला जुमला आखिर के हुन मैं देख सक केड़ी ज़बान है जड़ी सिद्दीक को मने दी है ते चुप रह दी है। अल्लाह करे वो ज़बान पर हमेशा वास्ते चुप रहे। अगला जुमला आखिर के पूरी तवज्जो करके सुनी। अल्लाह फरमाएंगे महबूब महबूब ये तो किसको लाया? ये तो किसको लाया? पूरी तवज्जो, ये तो किसको लाया? महबूब ये वही अबू बकर नहीं, ये वही अबू बकर नहीं जिसका तू भी मकरूज है मैं भी मकरूज हूं। ये वही अबू बकर नहीं जिसका तू भी मकरूज है मैं भी मकरूज हूँ। कुछ वाला सारे नकाब मौलवी होते ना, सड़े हुए कड़े हुए कुछ थोड़ा पड़े हुए, और अगर अब्बासी साहब कहाँ से इस्तेमाल किया? माखज़ क्या है? तू भी मकरूज है मैं भी मकरूज हूँ, बड़ा सख्त जुमला कह दिया आपने। और मैं काश तो थोड़ा जा पढ़ पाऊंगा। तो जो रखना फोन बाद में सुनना, फोन बाद में सुनना, वज़ीर आज़म का नहीं है, बाद में सुन लेना, साइलेंट पे लगा दो। पूरी तवज्जो, मैं बड़ा कीमती जुमला देने चला। इसने कहा कि जी इसके बाद कहाँ से किया, माखज़ कहाँ से है? तू भी मकरूज है मैं भी मकरूज हूँ। रब्बी किसी का मकरूज है? मैंने कहा काश तूने खुतबा हज्जतुल वदा पढ़ा होता, काश तूने खुतबा हज्जतुल वदा पढ़ा होता। मेरे पैगंबर ने हज्जतुल वदा के खुतबे में कहा था अबू बकर मैं पूरी जिंदगी सारी दुनिया के नज़रों का एहसानों का बोझ उतार के जा रहा हूँ। अकेला तू बाकी है जिसके घर से मैं मोहम्मद नहीं उतार सका, क़यामत के दिन रब से उतरवाऊंगा। कि महबूब तू किसको लाया? जिसका तू भी मकरूज है मैं भी मकरूज हूँ। इससे हिसाब करूं जिसने हमसे कभी हिसाब नहीं किया। अबू बकर जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, जिससे मर्जी आए अंदर चला जाए। सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि असहाबे पाक मुस्तफा को रब ने क्या जिगर दिया, असहाबे पाक मुस्तफा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो जर दिया, किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ अल्लाह के दर। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको सहाबा और अहले बैत का मुहिब बनाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस मुल्क को सलामती अता फरमाए, हमारे मुल्क की सलामती के इदारों को अल्लाह मज़ीद ताकत और क़ुव्वत और हिम्मत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम के किले के तौर पर जाना जाता है या नहीं? बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान ने कराची से लेकर पेशावर तक, कोयटा से लेकर मुजफ्फरगढ़ तक, जब से कभी ताफ़ुज़ नामों से खत्म नबुव्वत मिलियन मार्च, कभी इस्लाम जिंदाबाद मिलियन मार्च, कभी इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च करके पूरी कौम को जिंदा और ताबिंदा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान के सरहदों की हिफाजत कर रही है, तो हमारे उलमाए कराम और जमीयत उलमा इस्लाम मुल्क के नजरिए की हिफाजत कर रही है। कह दो बेशक अल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम को भी सुबह क़यामत तक शाद व आबाद रखे। मेरा वालों कदर कर लो।
मुफ्ती महमूद के खानदान की कदर करना। दुनिया में जहां जाते हैं लोग उनके पाँव को चूमना भी इबादत समझते हैं, लोगों के हाथों को चूमना भी इबादत समझते हैं। तुम भी कदर कर लो उन लोगों के। ऐसे हीरे सदियों में पैदा होते हैं, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। दुआएं अल्लाह हमें उलमाए हक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में वही कहता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।